देखिए, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल ये घटना बेहद ही गंभीर घटना है और इस सब समाज में या हमारी सरकार में इस प्रकार की घटना के लिए कोई जगह नहीं है। राज्य में संजीदगी के साथ सरकारें काम कर रही है तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन को भी और अधिक संजीदा होना होगा। प्रशासन जब तक और अधिक मुस्तैदी के साथ संजीदा नहीं होगी तो ये बिल्कुल ये ठीक भी नहीं होगा। तो हमें लगता है कि प्रशासन थोड़ा और एक्टिव हो और जो इस प्रकार के अपराधी हैं उन अपराधियों पर दबिश बनाने का काम प्रशासन अब शुरू कर दे और अधिक तेजी के साथ शुरू कर दे। स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार की घटना लगातार घट रही है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक प्रश्न खड़ा होता है और प्रशासन को यह अधिकार भी नहीं है कि वो सरकार के विकासशील चेहरे पर प्रश्न खड़ा करवाए अपने क्रियाकलापों के द्वारा। तो प्रशासन अपने क्रियाकलापों में सुधार लाए और इस प्रकार की घटना पर अंकुश लगाए। आपने प्रशासन की बात की तो आपको लगता है कि प्रशासन उस तरह से मुस्तैद नहीं है जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि प्रशासन मुस्तैद है लेकिन थोड़ी मुस्तैदी और दिखानी होगी। क्योंकि आप देखें कि अगर हमारी सरकार में अगर अपराध हुए भी हैं तो प्रशासन मुस्तैदी के साथ 24 से 48 घंटा के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है। लेकिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए प्रशासन को और अधिक क्रियाशील होना होगा और अधिक मुस्तैद होना होगा। अपनी रणनीति को सही तरीके से अमली जामा पहनाना होगा और एक ठोस नीति, कारगर नीति बना करके अपराधियों के बीच दबिश देनी होगी। दूसरा सवाल आपसे अपोजिशन के आरोप को लेकर है। बाबूलाल मरांडी हुए जो कि अब नेता प्रतिपक्ष हैं या दूसरे बीजेपी के नेता हैं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोयले की अवैध ढुलाई से लेकर कोयले की अवैध अब सवाल विपक्ष के आरोपों का है। बाबूलाल मरांडी जो कि अब नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्य के बीजेपी प्रेसिडेंट भी हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं कि इस राज्य में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो सरकार की कुनीतियों की वजह से हो रही है। क्योंकि इस सरकार में, उनका आरोप है, इस सरकार में लगातार कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है, कोयला चोरी हो रहा है। रांची के आउटर में, हजारीबाग में, चतरा में और जहाँ जहाँ माइंस हैं उन इलाकों में ये घटनाएं आम हो गई हैं। अपराधियों की घटनाएं हो या कोयला चोरी घटनाएं हैं और इस पर सरकार किसी तरह से अंकुश नहीं लगा रही है, विफल होती जा रही है और इसी वजह से इस तरह से एक बड़े अधिकारी की हत्या हुई है। हत्या पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत रही है। हमें यह लगता है कि बाबूलाल जी अब अपने राजनीति के अंतिम पारी से गुजर रहे हैं। तो जब वो अंतिम पारी से गुजर रहे हैं, जो उनका स्वप्न था कि हम इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, तो जनता ने इस चुनाव में उनके स्वप्न पर पानी फेर दिया। अब उससे वो पूरी तरह विचलित हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं और जनादेश का भी प्रतिकूल प्रभाव बाबूलाल जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर पड़ा है। हमें यह लगता है कि अपराध पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का, विधि व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अपने शासनकाल को वो एक बार बाबूलाल जी याद कर लें, जब रघुवर दास जी यहाँ शासनकाल कर रहे थे कि कैसे सरकार की सरपरस्ती में इस राज्य में दलितों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को बांध करके जिंदा जला दिया गया था और रघुवर दास जी का लब सिला हुआ था। मुख्यमंत्री के आवास के चंद फलांग की दूरी पे दिन दहाड़े हत्या हो जाया करती थी। सचिवालय के चंद फलांग की दूरी पे राज्य कर्मचारियों की हत्या हो जाया करती थी। और ये सबने देखा है कि कैसे एक स्कूल की बच्ची के साथ जब दुष्कर्म होता है और मुख्यमंत्री कहते हैं रघुवर दास जी कि हम
इसका उद्भेदन करेंगे। आज तक रघुवर दास जी उद्भेदन नहीं कर पाए। तो सिर्फ आरोप लगाना, अगर भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, बाबूलाल जी की फितरत है, तो आरोप लगाते रहे कोयला का, माइंस का, लेकिन चतरा के अपने सांसद से भी पूछ लें कि उनका भी माइंस है और कितना चोरी वो कर रहे हैं, उन पर पेनल्टी भी ठोका गया है। तो अपने लोगों से चोरी करवाओ और सरकार के ऊपर उंगली उठाओ। तो जनता जवाब दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। अब फिर से जनता जवाब देने को तैयार भी बैठी है।